साइली मौका देख के, कोई भी नहीं है ये देख के परेश के कमरे में चली जाती है और परेश को देखती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है परेश को इस हालत में देख के। वो जो धागा लाई है वो परेश के कलाई पे बांधती है और परेश को देख रही होती है। उतने में ही बाहर से परेश के दोस्त का कॉल आता है साइली को कि रेणुका वैनी और वो लोग आ गए हैं, तुम बाहर जल्दी चले आओ। वो काका को देखती है और बाहर चली जाती है और वो परेश के दोस्त को थैंक्स कहती है क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी काका को मिलने के लिए, इस वजह से। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका परेश के कमरे में आती है, परेश को देखती है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है परेश को इस हालत में देख के। वो मंदिर से जो सिंदूर लाई थी वो परेश के माथे पे लगाती है। उसके साथ रोशनी और तेजस भी रहते हैं, वो भी वहीं उसके पास रहते हैं। रेणुका परेश को इस हालत में देख के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सिर्फ परेश को देखती रहती है और भगवान के आभार मानती है कि परेश को ठीक किया है, उसका ऑपरेशन सही से हो गया है। दूसरी तरफ आकाश घर पे रो रहा होता है। रिया बाहर से आती है, उसे देखती है और उसे पूछती है कि बाबा से मिल ले, कैसी है उनकी तबीयत। तो आकाश टूट के नीचे बैठ जाता है। वो बोलती है क्या हुआ करके, तो कहता है मुझे बाबा से मिलने नहीं दिया, एक बार दिखने भी नहीं दिया, मुझे सारी फैमिली वालों ने डिस्कार्ड कर दिया। रिया को बुरा लगता है। वो कहती है कि ऐसे कैसे किया उन्होंने, तुमने तो मेरे प्यार के लिए, मेरे भरोसा जीतने के लिए ये सब किया, लेकिन तुम अपने फैमिली से दूर हो गए। यहाँ पे सचिन बाहर से परेश के कमरे में आता है, देखता है तो परेश होश में आ चुका है। वो बाबा को पूछता है कि कैसे है बाबा, तो परेश कहता है मैं ठीक हूँ। वहाँ पे रेणुका भी बैठी रहती है। परेश रेणुका को पूछता है रोशनी और तेजस कहाँ हैं, तो वो कहती है उन्होंने कुछ नहीं खाया था इसलिए खाने के लिए गए हैं वो। यहाँ पे सचिन उसके बाबा से बातें कर रहा होता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, वो रो रहा होता है। तभी परेश कहता है मैं ठीक हूँ, तो कैसा है। तो वो कहता है तूने तो मुझे डरा दिया था। परेश अपने कलाई पे देखता है एक धागा बंधा हुआ है। वो कहता है कि साइली कहाँ है। तो रेणुका उसे कहती है वो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है, छोड़ो ना उसे। परेश को वो बात हज़म नहीं हो रही होती है। वो उस धागे को देखता रहता है, उसे शायद साइली की याद आती है। यहाँ पे सचिन अपने बैग से एक पैकेट निकालता है और कहता है कि मैं नाश्ता लेके आया हूँ। तभी रेणुका सचिन को कहती है तूने डॉक्टर को पूछा है क्या कि बाबा को क्या खाना है, उन्हें क्या चल सकता है। तो वो कहता है मैंने बाबा के लिए नहीं, तेरे लिए लाया हूँ। रेणुका उसे चौंक के देखती है। वो कहता है कि तूने कुछ नहीं खाया है ना, कल से तू भूखी है ना, इसलिए तेरे लिए लाया हूँ। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो परेश उसे कहता है कि खा ले रेणुका। तो वो पैकेट लेती है और सचिन को देखती है कि सचिन ने याद से उसके लिए खाने के लिए कुछ लेके आया है, उसको उसकी चिंता है। रेणुका खाने के लिए बैठ जाती है और सचिन यहाँ पे बाबा के पास बैठा रहता है और उसे कहता है कि मैं फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके आता हूँ, हम लोग घर चलेंगे। तो बाबा कहते हैं ठीक है। परेश को डिस्चार्ज मिल जाता है। वो लोग घर पे आते हैं। घर के दरवाजे पे ही परेश पीछे गाड़ी को देखता रहता है और सचिन को कहता है कि ये तो तेरी भाड़े की गाड़ी है ना, तेरी अपनी गाड़ी कहाँ है। तो सचिन उसे टालम टाल कर रहा होता है, बोलता है कि हाँ वो तो गैरेज में है ना। तो वो कहता है अभी भी और भी पैसे लगेंगे क्या। तो सचिन कहता है हाँ आप अंदर तो चलो, तुम हम बात करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं ना बाबा, चलो। तो वो कहता है ठीक है और वो लोग अंदर आते हैं। रोशनी परेश की आरती उतारती है और वो लोग सब अंदर आके बैठ जाते हैं। तभी परेश सचिन को कहता है कि तेरे और तेजस के बीच में लड़ाई झगड़ा हाथापाई ठीक है, लेकिन तूने रोशनी को थप्पड़ मारा है, वो तेरी बहनी है, उससे माफ़ी मांग। और सचिन बाबा की तरफ देखता रहता है।